आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारे 2000 पीवाईक्यू की सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है पर सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जो कि आपके हाल फिलहाल फार्मासिस्ट के, जो आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है एचएपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस। ओके, तो एचएपी के 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्या हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। और बाकी बच्चों जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ये आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके बच्चों, तो अभी देखो क्वेश्चन देखो इसमें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। कह रहे नोसिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन नोज एंड डिटेक्ट ऑर्डर। मैकेनो रिसेप्टर्स कह रहे डिटेक्ट करेंगे टच को, प्रेशर को, वाइब्रेशंस को, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, जॉइंट, मसल्स एंड स्किन्स। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को, प्रेजेंट इन नोज एंड टेस्ट बर्ड्स। और थर्मो रिसेप्टर्स, तो थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर से रिलेट करते हैं हम, है ना। तो ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर चेंजेस एंड प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में। तो कौन सा गलत है बच्चों, तो नोसिसेप्टर्स वाला इन्होंने गलत लिखा हुआ है। कह रहे ये प्रेजेंट है नोज एंड डिटेक्ट ऑर्डर, तो यही गलत है। कह रहे ये नोसिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों ये पेन को डिटेक्ट करते हैं ना। देखो लिखा हुआ है नोसिसेप्टर्स जो होते हैं ये पेन को डिटेक्ट करते हैं, ओके, ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं करते, तो यही आपका गलत है। नोसिसेप्टर्स बच्चों डिटेक्ट करेंगे पेन को एंड फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, मसल, जॉइंट्स रेस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई। फिर मैकेनोसेप्टर हमने पढ़ा था डिटेक्ट कर टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, जॉइंट एंड मसल्स। कीमोरिसेप्टर केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, प्रेजेंट कहाँ पर है ये बच्चों, दिस आर फाउंड इन नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और टेस्ट बड्स में गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स। ओके, थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं और ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फिर विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, है ना। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी को सपोर्ट करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा और फैसिलिटेट मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्या, स्केलेटल होगा, रेस्पिरेटरी या मस्कुलर, है ना। तो कौन से सिस्टम की बात हो रही है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है ये, तो ये हमारा होता है स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस आप लोग देखते हो, तो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों, है ना, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा और मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट है विच हार्मोन प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट, है ना। बॉडी एपेटाइट को रेगुलेट करता है और बॉडी के वेट को भी रेगुलेट करता है ना। सीरोटोनिन दे रखा है बच्चों, ऑक्सीटोसिन दे रखा है, लेप्टिन दे रखा है और एस्ट्रोजन दे रखा है। तो ये आपका लेप्टिन जो है हार्मोन होता है जो किसको रेगुलेट करता है, हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करता है और बॉडी के वेट को भी रेगुलेट करेगा। लेप्टिन आपका जो हार्मोन होता है, कह रहा लेप्टिन और एक और होता है ग्रीलिन, दो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या रेगुलेट करते हैं हमारी एपेटाइट और बॉडी वेट को। लेप्टिन एपेटाइट को डिक्रीज कराता है, जबकि जो दूसरा है ग्रेलिन ये इंक्रीज कराता है एपेटाइट को। ऑपोजिट इनके काम है मतलब। ओके, कैलरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच टू मेजर कंपोनेंट, तो आपने पढ़ा है सीएनएस जो होता है उसमें आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है ना। तो ब्रेन स्पाइनल कोड आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। बाकी देखो लंग्स, ट्रैकिया, किडनी, ब्लैडर ये सब कट जाएगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमंस, है ना। तो जेनेटिक ओरिजिन वाली डिजीज में देखो टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, कोलेरा ना आके आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है इट इज अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, विच ऑर्गन प्रोड्यूस HCl एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, तो HCl जो होता है आपका स्टमक की पैराइटल सेल्स जो होती है ना वहाँ से सिक्रेट, तो कहाँ की बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है। तो हमारे HCl और पेप्सिन जो है बच्चों सिंपली तुमसे ऑप्शन दे रखे, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन ना हो कि हमारा स्टमक हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बच्चों क्या आपकी जो एल्वियोली क्या होती है, लंग्स जो होते हैं बच्चों, लंग्स की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हो तुम, एल्वियोली कहा जाता है, जहाँ पर मेन गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, है ना। मेन गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है। बाकी प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस सर्फेक्टेंट ऐसा नहीं होता। ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच बोन इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, भाई फीमर को मत भूलना, फीमर क्या है,
लॉन्गेस्ट भी होती है हमारी बच्चों, स्ट्रोंगेस्ट भी होती है आपकी फीमर जो होती है। ओके, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। ह्यूमरस जो है बच्चों रेडियस, अल्ना, ये तो सारी आपके फोर लिम्स में है। टिबिया, फिबुला, फीमर ये सारे आपके हैंड लिम्स में होती है। ओके, नेक्स्ट है विच एंजाइम इन द डाइजेस्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन। प्रोटीन को तोड़ेगा बच्चों पैप्टाइड्स में, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका है? अमाइलेज, तो बच्चों आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पैक्ट करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। लाइपेज, पैप्सिन, लाइपेज लिपिड्स के लिए, लाइपेज जो होता है बच्चों हमारे जो ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, है ना, तो लिपिड्स के लिए हैं। ओके, लैक्टेज, लैक्टोज पैक्ट करेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। बचा क्या? पैप्सिन, है ना, पैप्सिन क्या करेगा बच्चों? पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन याद कर लो, एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स याद कर लो। ओके, तो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम हमारे पैप्सिन का है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा पैप्सिन करेक्ट है। विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय अब नॉर्मल इंक्रीज होता नंबर ऑफ WBC का काउंट अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहोगे? एनीमिया तो नहीं कहेंगे, ल्यूकीमिया कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। देखो पीनिया जहाँ पर भी लगे कि मतलब होता है कि कुछ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थ्रोम्बोसाइट्स अगर कम होंगी, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हो भाई? हम तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स अगर कम होती हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? कम होती है तो उसके लिए हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोफीलिया जिसमें कि ब्लड क्लोट नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर ल्यूकीमिया जो होता है इसमें अबनॉर्मल तरीके से WBC का काउंट एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन बताओ। कह प्रोड्यूस करेगा हार्मोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट करेगा इम्यून सिस्टम को, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बिल्कुल करेक्ट है। फिल्टर करना, ब्लड को रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को भाई ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को और जो क्या करता है बच्चों? ड्रेन एक्सेस फ्लूइड। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम। कह रहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ोगे भाई? हार्ट पढ़ोगे, ब्लड वेसल्स आएंगे, ये सब आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ब्लड जो आपका फ्लो कर रहा है बॉडी में, है ना, बताओ। हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड्स बिल्कुल आएंगे बच्चों। लंग्स, ब्रोंकाई हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा। स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा। लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। कह रहे विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले अ की रोल इन ब्लड के क्लोटिंग में किसका रोल है बच्चों? ब्लड की क्लोटिंग में एल्ब्यूमिन का है, ग्लोबुलिन का, फिब्रिनोजन या हीमोग्लोबिन। तो हमने भाई फिब्रिनोजन पढ़ा है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फिब्रिनोजन। प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का ब्लड में, प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग जो होती है, ब्लड क्लोट होता है बच्चों, तो क्लोटिंग के लिए हमारे प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो इनको इनके नाम में ही इनका काम छुपा है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, तो मतलब थ्रोम्बस जो ब्लड क्लोट हो जाता है मतलब। ओके, तो क्या फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, तो ये हमारे RBCs का काम है। इन्फेक्शन से फाइट करने का काम आपकी WBC कर लेती है। प्लेटलेट्स ने क्या करना है? ब्लड की क्लोटिंग करानी है। ओके, ऑप्शन बच्चों 3 बिल्कुल करेक्ट है। वट हार्मोन रेगुलेट करता है बॉडी का सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल। तो इसके लिए बच्चों हमारी जो है पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन आता है बच्चों। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होता है, बॉडी का सर्केडियन रिदम स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल एंड कार्डियक मूवमेंट, है ना। तो क्रेनियल नर्व का मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, आप देख लेना। उपटा फैगवा से आप लोग याद करते हो हमारे क्रेनियल नर्व्स को, है ना। तो जो नर्व है रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल और कार्डियक मूवमेंट को जो रेगुलेट करेगी वो आपकी वैगस नर्व होती है। वैगस कौन सी होती है? 10th वाली जो नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व को आप लोग वैगस कहते हो। आपने ऊपट फैग VAH ऐसे याद करके, ये 10th वाली V से वैगस होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक का सिम्टम बताओ। हार्ट बर्न होता है, सीवियर चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, सडन शार्प पेन लेग्स में होता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग होती है आर्म्स में। तो इसमें होता है सडन सीवियर जो है चेस्ट पेन होता है,
या डिस्कम्फर्ट। ओके, ऑक्सीटोसिन इज नोनोपेप्टाइड सिक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन और आपका जो वैसोप्रेसिन होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दोनों ही क्या है मेरे बच्चों, नोनापेप्टाइड हार्मोन होते हैं, दोनों ही नोनापेप्टाइड हार्मोन होते हैं, सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ऑप्शन 1 में तुम्हें, ऑप्शन ए में पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे रखा है, जो कि तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्पाइनल कोड है, लीवर है, कोक्लिया है ना, कोक्लिया जो है आपके इंटरनल ईयर में होता है, पढ़ा होगा ना कान की स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो ईयर का, है ना, तो उसमें कोक्लिया का काम हियरिंग में होता है, क्योंकि कान का आपने पढ़ा है, ईयर का सिर्फ सुनना ही नहीं काम, वो बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है ना। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो तो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोक्लिया जो है बच्चों ये हियरिंग का इसका काम होता है, वहाँ पर पढ़ा होगा आपने। हाउ मेनी अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड प्रेजेंट है, एसीटीएच बच्चों, एसीटीएच क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है ना, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है एसीटीएच जो होता है। तो कितने अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड प्रेजेंट है एसीटीएच में, 26 है, 15 है, 39 या 53, तो 39 आपके जो होते हैं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में तुम्हें दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग रूमेटोइड अर्थराइटिस के बारे में कौन सा बात करेक्ट है बच्चों, बताना है। करेक्ट, इट इज़ अ क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, इट प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट जॉइंट एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज, है ना, तो बताना है इस टाइप से ऑप्शन है भाई, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो रूमेटोइड अर्थराइटिस के बारे में देखो, क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है और इसमें जॉइंट्स और जो है पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज अफेक्ट होते हैं बच्चों, दोनों बातें करेक्ट है, तो हम ऑप्शन सी लगा देंगे, बोथ 1 और 2। कह हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को, प्रोजेस्टेरोन है, इस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो ये आपका प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन याद रखना है आप लोगों ने, और ये सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को। ओके, यहाँ पर जो है प्रोलैक्टिन का काम होता है, मिल्क जो होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हमारा प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ अ हार्मोन दैट हैज़ मैनी फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस है बच्चों, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा ड्यूरिंग क्लॉटिंग डैमेज टिश्यू रिलीज करते हैं अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल्स, जिन्हें टिश्यू फैक्टर्स कहते हैं बच्चों। टिश्यू फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज, टिश्यू फैक्टर को और आप क्या कहोगे, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जब आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पर आप इसे स्टडी करते हो, तो फिब्रिनोजन को कहोगे, प्रोथ्रोम्बिन को कहोगे, फिब्रिन को कहोगे, या थ्रोम्बोप्लास्टिन को कहेंगे। तो टिश्यू फैक्टर कहते हैं बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है उसे हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो फैक्टर नंबर देखो आपका 3 जो होता है ये होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसे आप टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, है ना। क्लोटिंग फैक्टर जो है, इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टर नंबर 1 आपका फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैक्टर नंबर 3 में टिश्यू फैक्टर आता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 में कैल्शियम आता है, 5 में लेबाइल फैक्टर या प्रोअसरलिन आता है, 6 इसमें नहीं होता, उसके बाद 7 में स्टेबल फैक्टर या प्रोकन्वर्टिन, उसके बाद 8 होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है ना। फैक्टर नंबर 9 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, क्रिसमस डिजीज कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, तो फैक्टर नंबर 9 जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है। ओके, फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी होता है बच्चों। 12 में हेगमैन फैक्टर, 13 में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, कह रहे कौन सी डब्ल्यूबीसी, फॉलोइंग डब्ल्यूबीसी कंटेन हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सीरोटोनिन। तो मोनोसाइट्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स हैं। तो आपकी जो बेसोफिल्स होती हैं बच्चों, बेसोफिल्स जो होती है ना, वो जो आपकी डब्ल्यूबीसीज का ही एक टाइप है, बेसोफिल्स जो हैं, इनमें आपका हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन प्रेजेंट है। ओके, कह रहे फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गॉल ब्लैडर का क्या क्या काम है भाई, तुम्हारा जो लीवर होता है ना, तो बाइल बनाता है लीवर, बाइल का प्रोडक्शन जो होता है लीवर में होता है, उसके बाद बाइल आके स्टोर हो जाता है कहाँ पर मेरे बच्चों, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ओके, तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, रेगुलेट करना ब्लड का
शुगर लेवल, तो ये इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट करेगा भाई। प्रोड्यूस करना इंसुलिन को, तो ये पैंक्रियाज से प्रोड्यूस हो जाता है। स्टोर करना बाइल को, रिलीज इट टू एड इन फैट के डाइजेशन में, है ना। तो बाइल जो है आपके फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसको स्टोर करने का काम आपके गॉल ब्लैडर का है। ओके, बाकी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। मेनली न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बच्चों इंटरनल चैम्बर होता है उसे क्या कहोगे? न्यूक्लियोसोम कहोगे, माइक्रोसोम, पैरोक्सिसोम, माइटोसोल, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोसोल हो जाएगा इंटरनल चैम्बर जो होगा। इंटरनल चैम्बर जो है उसे मैट्रिक्स कहेंगे या माइटोसोल कहते हैं। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक शेप को मेंटेन करने का काम किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल का है, माइक्रोफिलामेंट का है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स, है ना। तो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मेंटेन करने के लिए जो शेप होती है सेल की, ओके, उसके लिए। ओके, microfilament, these are teeny strand of protein that provide structural support and maintain the characteristic shape of the cell. कह Golgi apparatus is involved in the, Golgi apparatus किसमें involved है? Movement of cell organelles within the cell, synthesis of proteins, production of energy, export of proteins stored in vesicles. तो गोल्जी apparatus जो होता है वो इन्वॉल्व किसमें होता है? जो आपके प्रोटीन्स जो होते हैं ना उनको एक्सपोर्ट करने का, पैकेजिंग का काम हमारे गोल्जी apparatus का होता है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, गोल्जी apparatus कह रहे हैं प्राइमरली फंक्शन बाय मॉडिफाइंग, sorting and packaging protein into vesicles for delivering to their designated destination within the cell. ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अगर उन द राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज टाइप ऑफ डैश टेस्ट। तो मेटाबॉलिक वर्कअप है, डायनेमिक फंक्शन स्क्रीनिंग या ऑन ऑफ, ठीक है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक टाइप का हमारा जो है डायनेमिक फंक्शन टेस्ट में आता है। कह रहे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है? डायनेमिक फंक्शन टेस्ट दैट मेजर्स हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू शुगर। इट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर और डायग्नोज डायबिटीज एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है? एबनॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन कास्ट या एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, पेनफुल यूरिनेशन, है ना। तो ओलिगोयूरिया मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन हो जाएगा। अब नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओलिग्यूरिया। ओके, पोलीयूरिया मतलब अब नॉर्मली लार्ज यूरिन को बोलेगा आप पोलीयूरिया। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। विच बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन? सी से कॉलर बोन, सी से क्लैविकल, है ना। क्लैविकल जो है बच्चों इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। मैंडिबल, मैंडिबल जो है ये मूव कर सकती है। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। स्टर्नम जो है चेस्ट बोन भी स्टर्नम को बोला जाता है। स्कैपुला, है ना, शोल्डर ब्लेड, है ना, क्लैविकल स्कैपुला होते हैं हमारे। तो कॉलर बोन जो है ये स्कैपुला क्लैविकल को कहा जाता है। फॉलोइंग इज ए कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवांस ड्रग रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी? अरिथमिया, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, स्किन रैश, है ना। तो कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडीआर जो है इसमें आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन 1 अरिथमिया, है ना, अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, अरिथमिया। ओके, यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किसको डायग्नोज करने के लिए? यूरिन का सैंपल जो है कलेक्ट करा जाता है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए करते हैं भाई, यूटीआई के लिए करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया का पैरासाइट या ट्यूबरक्लोसिस। भाई यूरिन का सैंपल जो कलेक्ट करेंगे तो उससे किसको डिटेक्ट करोगे? क्या डायग्नोज करते हैं बच्चों? यूटीआई को डायग्नोज करा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच सिस्टम रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर, प्रोवाइड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्ले करता है रोल इन विटामिन डी की सिंथेसिस में? तो कौन से सिस्टम की बात हो रही है भाई? बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है इसने, सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और विटामिन डी की सिंथेसिस में भी रोल है। बताओ, देखो रेस्पिरेटरी नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इंटेग्यूमेंट्री बचा हमारा, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एक्सेस रिजल्ट इन डिजीज एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन इम्बैलेंस, इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर या न्यूट्रिशन। तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है ना बच्चों, और एक्सेस रिजल्ट इन, तो इससे हो जाएगा आपका एंडोक्राइन इम्बैलेंसिस, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
टाइप ऑफ फ्रैक्चर जहाँ पर कह रहे वेयर अपर आर्म जो होती है इंजर्ड साइड की बैंडेज टू साइड ऑफ चेस्ट। तो कौन सा फ्रैक्चर है ये? फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल पेल्विस अल्ना या रेडियस, है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल इसे कहा जाएगा। कह रहे क्लैविकल फ्रैक्चर है ब्रोकन कॉलर बोन, शोल्डर फ्रैक्चर जहाँ पर अपर आर्म बैंडेज टू द चेस्ट। ओके, फर्स्ट सिम्टम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? पेन होता है कहाँ पर? देखो, पेन इन द जॉइंट ऑफ एंकल एंड एल्बो, या फिर स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर एंड टोज, जॉइंट ऑफ हिप एंड नीज या शोल्डर। तो कहाँ पर पेन होता है फर्स्ट सिम्टम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का? तो ये होता है, पेन होता है स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर्स एंड टोज में बच्चों। ओके, विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसेमिया। अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ग्लूकोज ब्लड में कम हो गया बच्चों, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है हमने, तो क्या करोगे बताओ? कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा ग्लूकोज का लेवल? थायरोक्सिन तो बच्चों आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में आता है ना। ग्लूकागोन, इंसुलिन है, कोर्टिसोल। देखो, इंसुलिन ग्लूकागोन का दोनों का अपोजिट काम है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो इंसुलिन करेगा, और अगर बढ़ाना होता है ग्लूकोज का लेवल तो उसके लिए हमारा ग्लूकागोन होता है, ये बढ़ा देगा ग्लूकोज के लेवल को अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो, और फिर अगर हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो हमारा इंसुलिन कम कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ग्लूकागोन जो है आपके पेनक्रियाज में आउट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स से हमारा जो ग्लूकागोन रिलीज होता है, बीटा से आप इंसुलिन पढ़ते हो बच्चों, है ना। बिल्कुल करेक्ट है। साइनोसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। साइनोसॉइड्स सभी में पाई जाती है, एक को छोड़ के, लीवर, बोन मैरो, ब्रेन या स्प्लीन, है ना। तो ये आपका एक्सेप्ट में आ जाएगा, ब्रेन को छोड़ के लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन में प्राइमरी साइनोसॉइड्स। अब साइनोसॉइड्स हैं क्या? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, डाटा सिमिलर टू कैपिलरीज। कैपिलरीज के जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स बोलते हैं। बट कह रहे सिमिलर होती है, कैपिलरीज के जैसी होती है, बट लार्जर होती है और मोर इरेगुलर होती है। ये प्रेजेंट है कहाँ पर? लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, बट ब्रेन में नहीं होती। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट करता है बैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? पिट्यूटरी ग्लैंड रखा है भाई, हाइपोथैलेमस, थैलेमस है, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो भाई पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट कर लेगा। यहाँ पर आपकी हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो रेगुलेट करेगा बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस एक्ट एज एक सेंटर कंट्रोल सेंटर फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड बोथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, मेंटेनिंग बॉडीली होम्योस्टैसिस बाय बैलेंसिंग देयर एक्टिविटी। ओके, कह रहा ऑटो इम्यून डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इन्फ्लामेशन, साइनोवियल प्रोलिफरेशंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो बताओ कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज की यहाँ पर बात करी गई है? जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होता है, और डिस्ट्रक्शन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। सोरियाटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइटिस। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस बच्चों हमारी होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कह रहे क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम बच्चों अटैक कर देगा साइनोवियल लाइनिंग, जॉइंट्स की साइनोवियल लाइनिंग पे अटैक कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इवेंचुअली डैमेज हो जाएगा कार्टिलेज एंड बोन विद इन द जॉइंट। ओके, कह रहे विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। भाई बैलेंस एंड पोस्चर की बात करी गई है, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? कौन सा ब्रेन का पार्ट है रेस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स को, मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को? भाई हमारा सेरिबेलम, है ना। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, मेडुला में सारे वाइटल सेंटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सेरिबेलम जो होता है पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन 2 करेक्ट कर दोगे आप लोग। ओके, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, है ना। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से जॉइंट में पॉसिबल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है बच्चों, है ना, जिसके एग्जाम्पल में आपने हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट पढ़े हुए हैं। तो इनमें वाइडेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सैडल जॉइंट कहाँ पर है भाई? थंब में, है ना। हाँ, तो आपका सैडल जॉइंट कहाँ पर है? थंब में होता है।
पिवोट है, हिंज जॉइंट जैसे कि आपके नी एंकल है ना, इनमें हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट है विच प्रोटीन इन स्केलेटल मसल बाइंड, कैल्शियम आयन से बाइंड करता है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेगा। कौन सा प्रोटीन की बात करी गई है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है बच्चों, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो दे बाइंड टू ट्रोपोनिन, प्रोटीन से बाइंड होंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, कन्फर्मेशन चेंज होता है और फिर उससे दैट अलो मायोसिन टू इंटरैक्ट विद एक्टिन एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऐसे नोड का इन द हार्ट में, ऐसे नोड बच्चों इम्पल्स जनरेट करने का काम आपका ऐसे नोड का है ना। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो किसको? ऐसे नोड को कहते हो। तो पंपिंग ब्लड इनटू ओटा में ब्लड को पंप करना, जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर, क्लोजिंग हार्ट वॉल। तो जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, है ना, ऐसे नोड हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे पेस मेकर जो का फंक्शन क्या होता है? इट इज कंसिडर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्योंकि इट स्पॉन्टेनियस जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है बच्चों एट रेगुलर रेट। ओके, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका जो है एस ए नोड? कहाँ पर है भाई? राइट साइड में। जो हार्ट में राइट एट्रियम होता है उसके अपर साइड में ये सिचुएटेड होता है ना। और क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है हमारा ऐसे नोड। वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द हार्ट के कंडक्शन सिस्टम कोजिंग द एट्रिया एंड देन वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विच कंडीशन इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। कौन सी कंडीशन में होता है? मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मायसीनिया ग्रेविस में, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ALS आंसर हो जाएगा। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या होता है बच्चों? मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो जाता है, जिससे कि मसल की वीकनेस और एट्रोफी हो जाएगा। मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। तो बच्चों ये इसको ना ALS जो है आपका, इसको और क्या कहते हैं? लो गहरी डिजीज भी कहते हैं। स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं मोटोर न्यूरॉन्स को इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कोजिंग ग्रेजुअल मसल वीकनेस, है ना। तो मोटोर न्यूरॉन के डिजनरेशन से क्या हो गया? मसल वीकनेस हो गई एंड इवेंचुअली पैरालिसिस ड्यू टू द डिजनरेशन। ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है बच्चों? ये इसमें क्या होता है बच्चों? जो आपकी इसमें कह रहे हैं प्राइमरली अफेक्ट द माइलिन शीथ जो होती है नर्व्स के अराउंड, माइलिन शीथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको अफेक्ट करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिससे क्या हो जाएगा? वेरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग वीकनेस। ओके, तो इसमें माइलिन शीथ अफेक्ट हो रही है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कह रहा है जेनेटिक, ये हमने पढ़ा था डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक कंडीशन है बच्चों, जिसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस और एट्रोफी होता है इसमें भी, बट ये जेनेटिक कंडीशन है। मायसीनिया ग्रेविस क्या है? इसमें भी मसल वीकनेस होता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आपका रोमेटोइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। वैसे मायसीनिया ग्रेविस भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स कोजिंग मसल वीकनेस। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल रेफरेंस फॉर हीमोग्लोबिन लेवल आर डैश इन अडल्ट मैन। तो नॉर्मल रेफरेंस हीमोग्लोबिन कितना होता है अडल्ट मैन में? 13 से 18 ग्राम पर DL, 11 से 12, 7 से 8, 17 से 22। कितना होता है बच्चों? ऑप्शन 1 13 to 18 ग्राम पर DL हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल ये रेंज है हमारे हीमोग्लोबिन इतना होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है ब्लड में, है ना। और ये तो मैन के लिए हो गया। और अगर आप अडल्ट वुमेन की बात करो 12 to 16 थोड़ा सा कम होगा। ओके, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीडेंटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, है ना। भाई लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया तो हार्ट के कौन से चैम्बर में आया, है ना। तो भाई राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवल लेके आएंगी हमारा इम्प्योर ब्लड, है ना, वो लेके आएंगी राइट एट्रियम में। यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पर बच्चों? लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स से प्योर होके
ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। तो किसने रिसीव करा? लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव करा, जो कि मेरे बच्चों ऑप्शन 2 में तुम्हें दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो गया। ओके, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए? मैंने तुम्हें बताया न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है बिल्कुल। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज, प्रोड्यूस करती है इसको। ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। तो भाई ओवरीज क्या प्रोड्यूस करे देख लो अब तुम यहाँ पर। टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करेंगी है ना। प्रोजेस्टेरोन दे रखा तुम्हें है ना, इंसुलिन दे रखा है, इंसुलिन तुम्हें पता भाई हमारे पैनक्रियाज का हार्मोन है, थायरॉक्सिन हमें पता थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। तो आपका तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही बच रहा है, प्रोजेस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मैंने अभी बताया था प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा था है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा प्रोजेस्टेरोन। फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट एनहेंस देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इरिथ्रोसाइट्स में क्या स्पेसिफिक मतलब किसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से क्या इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एनहेंस हो जाती है ना। आरबीसीज की बात हो रही है। कह रहे न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो भाई हमने पढ़ा है हमारी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, काट दीजिए। बाइकॉन्केव डिस्क शेप, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट। तो इनका जो शेप होता है करेक्टरिस्टिक शेप जो है इनका जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप है, इसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एनहेंस होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। करें इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज जो हमारे होते हैं सेवरल कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट एनहेंस देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग इनकी शेप जो होती है ना बाइकॉन्केव, लेक ऑफ न्यूक्लियस की इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड इनका जो हीमोग्लोबिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में है ना। अभी इसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन? कंसंट्रेटिंग यूरिन है, फिल्टरिंग ब्लड है, यूरिन को स्टोरेज है या यूरिन ट्रांसपोर्ट। तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है किडनी में, तो इट इज़ क्रूशियल फॉर विच फंक्शन? इसका आंसर देना बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इसी टाइप की वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।